हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम आपके इस वीडियो में अपना 12 चैप्टर द्वादशः पाठः आस्तिक पुत्रः इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे बेटा। आस्तिक पुत्रः यानी जिसका भगवान में विश्वास हो। दो वर्ड होते हैं आस्तिक, जिनका ईश्वर में आस्था हो उन्हें हम आस्तिक बोलते हैं, और जिनकी ईश्वर में आस्था ना हो यानी जो भगवान को नहीं मानते ऐसे लोगों को हम नास्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नास्तिक। तो आज का हमारा चैप्टर है आस्तिक पुत्रः, ए रिलीजियस सन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। क्या है वर्ड? इयम सायं कालस्य वेलाः आसीत्। वेला किसको बोला गया है? स्वयं को, शाम को। यह शाम का समय था। ईश्वरस्य अस्तित्वां स्वीकृते प्रचार प्रसारापराधे अष्टवर्षीयं बालकम् अध सर्वसम्मुखे मृत्युदंडे विधास्यति। प्रचार और प्रसारापराधे का मतलब है प्रचार और प्रसार करना किसी बात का। स्वीकृति यानी स्वीकार करना। तो आज ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर उसके प्रचार और प्रसार के अपराध में आज एक 8 वर्षीय बालक को सबके सामने मृत्युदंड दिया जाना घोषित किया गया। अस्य बालकस्य मृत्युदंड दर्शनाय अगणिताः नर नार्यः न्यायालयस्य विस्तृताजिरेः एकत्रिताः आसन्। उस बालक के मृत्युदंड को देखने के लिए बहुत सारे नर नारी न्यायालय के आसपास इकट्ठा हो गए। ओके। उच्चोचमुखी भवनानं गवाक्षेषु दृश्यमानाः कुलीनाः नार्यः अस्य दृश्यस्य परिकल्पना मात्रेण शोकदग्धाः अभवन्। उच्च घर भवनों से जो स्त्रियां थीं वह झरोखों से इस दृश्य को देख रही थी और परिकल्पना मात्र से बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी। सिर्फ इस परिकल्पना से दुखी हो रही थी कि हे भगवान, आज इस नन्हे से बालक को एक फालतू बात के मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अस्य बालकः प्रह्लादस्य माता कयाधु अति शोकाक्रांता अस्ति। उस बालक प्रहलाद की माता कयाधु बहुत ज़्यादा दुखी थी। यानी आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रहलाद नामक उस बालक की जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, जिसके पिता का नाम हिरण्यकश्यप था, जो एक असुर थे, जो नहीं चाहता था कि इस धरती पर भगवान की पूजा हो या उनकी कोई भी उपासना करे। जो हिरण्यकश्यप नाम का असुर था वह क्या कहता था बेटा कि सभी लोग मेरी पूजा करो, मेरी अस्तित्व को मानो, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ और ईश्वर नाम की कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसका खुद का बेटा प्रहलाद वह जो था वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था और आज उसी भगवान विष्णु के प्रचार और प्रसार यानी वह भगवान विष्णु की पूजा करता था, उनको मानता था। तो वह उसी के अपराध में आज उस नन्हे से बालक 8 वर्षीय बालक को मृत्युदंड देना घोषित किया गया था। किस अपराध में? कि वह भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा मानता था और उनकी भक्ति का प्रचार और प्रसार इस पूरी दुनिया में करना चाहता था, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु के बारे में अवगत कराता था। उस नन्हे से बालक को आज इसी के अपराध में मृत्युदंड घोषित किया गया था। अब हमारा देखेंगे सेकंड पैरा स्टूडेंट्स। नियत समय राजपुरुषाभ्यम प्रहलाद माताए दैत्यराज्यम राजा हिरण्यकशिपु सम्मुखे उपस्थितः कृतः। अब नियत समय पे यानी एक निश्चित समय पे राजसभा में प्रहलाद को दैत्यराज हिरण्यकश्यप के सम्मुख उपस्थित किया गया। राज सिंहासने राजा हिरण्यकशिपु आसीना आसीत। और अपने राज सिंहासन पर वह राजा हिरण्यकश्यप आसीन था यानी बैठा था। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोला गया? अपने राज सिंहासन पर वह बैठा था। श्रृंखलायाः बद्धमानं बालकं विलोक्य राजा उवाच हे दुर्मतपुत्रे अधुनापि किंचित वेला। यानी श्रृंखलायाः बद्धमानं कम बालकम यानी जंजीरों से जकड़े उस बालक को विलोक्य राजा उवाच। जंजीरों से जकड़े उस बालक को देखकर राजा ने कहा, हे दुर्मत पुत्रे, हे पुत्रे अधुनापि किंचित वेला। अभी भी समय शेष है यानी अभी भी समय बचा है। स्वापराधम स्वीकृत्य, अपने अपराध को स्वीकार करो। स्वीकृत्य की मीनिंग होती है स्वीकार करना। आत्मसमर्पण कुरु, और आत्मसमर्पण कर दो।
अहम संसारे वर्गविहीनम धर्मविहीन ईश्वरविहीन च समाजस्य स्थापना करिष्यामि, और मैं इस संसार में वर्गविहीन धर्मविहीन और ईश्वरविहीन समाज की स्थापना करूँगा। क्या बोलता है? मैं इस संसार में वर्गविहीन धर्मविहीन ईश्वरविहीन समाज की स्थापना करूँगा। त्वं वृथा मम बालकः न भव, तुम व्यर्थ में मेरी बाधा मत बनो, यानी तुम व्यर्थ में मेरी बाधा मत बनो, मेरे मार्ग की बाधा, मेरे मार्ग की रुकावट मत बनो। अन्यथा मृत्युदंडाधिकारी भविष्यसि, अन्यथा तुम मृत्युदंड के अधिकारी होगे। क्षम्यताम तात, प्रहलाद क्या बोलता है? क्षमा कीजिए पिता। खलु संसारस्य कोऽपि प्रलोभनम भयम वा प्रहलादाय स्वमार्गात् नावरोधकः भवितुम शक्यते, प्रहलादः अवदत्। पिताजी क्षमा कीजिए, इस संसार में मुझे कोई भी प्रलोभन यानी कोई भी लालच मुझे मेरे मार्ग को नहीं रोक सकता। यानी प्रहलाद ने क्या बोला? इस संसार में ऐसा कोई भी लालच नहीं है, आप मुझे कोई भी प्रलोभन दो, लेकिन आप मुझे मेरे मार्ग से नहीं रोक सकते। यानी जिस रास्ते पर मैं चल निकला हूँ उस रास्ते से आप मुझे नहीं रोक सकते हो। पेज नंबर 44 ओपन कीजिएगा स्टूडेंट्स। अब देखो बेटा, एक सेकंड स्टूडेंट्स है ना, 2 मिनट बेटा, 2 मिनट बेटा। सौपुत्रस्य वचनविदं श्रुत्वा क्रोधावेगे हिरण्यकशिपुः अति विचलितः अभवत्। अपने पिता के ऐसे वचनों को सुनकर, ऐसी बातों को सुनकर जो हिरण्यकश्यप था वह बहुत ज़्यादा विचलित हो गया। सा रौद्र सव्रेण अवोचत, उसने तेज आवाज में कहा, तिष्ठ तिष्ठ प्रमादम मा कुरु, उठो उठो, पागल मत बनो। सैनिक ग्रहाण एतत् दुराग्रहीम, सैनिक इसे पकड़ो। सिंह से ग्रास में हो तस्य विधात्रे लिखितम, और उसे सिंह का ग्रास बनाओ, इसके भाग्य में जो लिखा है वह यही भोगेगा। प्रांगणस्य मध्ये लोह निर्मिते कारागृहे प्रहलादः, प्रांगण से मध्य लोह निर्मित कारागृह प्रहलादा, प्रांगण के मध्य लोहे की बनी जंजीरों में उसे बंद कर दिया गया। ओके, बिना किसी भय के उसे बंद कर दिया गया। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव इति पावन ध्वनि मुखादुच्चारिता आसीत, और उसने भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया। और उसने लास्ट क्षणों में भी क्या बोला? श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा इति पावन ध्वनि मुखादुच्चारिता आसीत। ऐसी पावन ध्वनि को सुनकर उसका मन जो था वह भर उठा। सहसा पूर्वात् सावधानतया पिंजर द्वार मुद्घाटितः कृतः, सहसा पिंजरे का द्वार खुला। भुक्षितः सिंहः पादमेकं प्रहलाद सम्मुखे उपस्थितः अभवत्, और भूख से व्याकुल शेर एक छलांग लगाकर प्रहलाद के सम्मुख आ उठा। जन सम्मर्दः स्मर्धा स्तब्धः जातः, भीड़ से वह प्रांगण पूरा भरा हुआ था। जो भीड़ थी, लोगों की भीड़ से वह प्रांगण पूरा भरा हुआ था। प्रहलाद सिंह अपश्यत, प्रहलाद ने सिंह को देखा। पुनः बाहो प्रसार्य भाववेशे आबद्ध कंठन अवदेत, और उसने अपनी बाहों को फैलाते हुए बुझे हुए स्वर में कहा, ओह मम स्वामी। उसने अपनी बाहों को फैलाते हुए भावनावश यानी भाव में आकर कहा, ओह मम स्वामी अधतु भवान अन्यतम वेशे आगच्छन, हे मेरे स्वामी आज तुम दूसरी वेश में मेरे सामने आए हो, यानी आज आप एक अनोखे वेश में मेरे सामने आए हुए हो। किंतु मम नेत्रो तव परे चनोत, परे चनोत की मीनिंग होती है पहचानना, किंतु मेरे नेत्रों ने आपको पहचान लिया है। ओके स्टूडेंट्स, किंतु मेरे नेत्रों ने आपको पहचान लिया है। सिंह तस्य चरणों अपतत, और वह जाकर सिंह के पैरों में गिर गया। जन सम्मर्दः च आश्चर्य
चकितः अभवत्, यह देखकर जो लोगों की भीड़ थी वह चकित हो गई। उनकी इस बातों को सुनकर जैसे ही वो जाके शेर के पैरों में गिरा तो जो लोगों की भीड़ थी वह चकित हो गई कि यह शेर को भगवान बोल रहा है। धन्यास्ते सत्य ईश्वराधना संलग्न कार्गोदयम बालकः, और वह ईश्वर की आराधना में लग गया। यश रक्षणाय ईश्वरेण नरसिंहावतार धारितम, और वह ईश्वर भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में उसके सामने आए थे और उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने अपना 12th चैप्टर आस्तिक पुत्रा इसको कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स एंड गुड डे बेटा।